सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 एडिशन इंडिया में आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन जिस प्राइस पर इंडिया में लॉन्च हुआ है उस प्राइस पर आप लोगों को ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। सो हे गाइस, मेरा नाम है ब्रीज और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए पहले बात करते हैं M21 2021 एडिशन में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। इस स्मार्टफोन में हमें 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, जहां पर फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन मिल जाएगा। और दोस्तों ये चीज मुझे इस स्मार्टफोन की सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इस प्राइस रेंज में यहां पर हमें सुपर एमोलेड सैमसंग ने प्रोवाइड की है, जहां पर फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है सैमसंग ने। ये स्मार्टफोन इंडिया में आज 12,500 रुपए की प्राइस पर लॉन्च हो चुका है और इस प्राइस पर यहां पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग ने प्रोवाइड की है। और दोस्तों अगर आप लोग कार्ड ऑफर में इसे खरीदोगे तो आपको ये स्मार्टफोन 11,500 रुपए में भी मिल जाएगा और 11,500 रुपए में इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी अच्छी है। यहाँ पर हमें हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं मिलता, लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। वो एक काफी अच्छा पॉइंट है इस स्मार्टफोन को परचेस करने का। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले तो काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर हमें वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले प्रोवाइड की है सैमसंग ने, यानी कि पुरानी डिस्प्ले प्रोवाइड की है, पुरानी स्टाइल वाली डिस्प्ले प्रोवाइड की है सैमसंग ने। अगर आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको इस प्राइस रेंज में सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है। 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और यहाँ पर 15 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बड़ी बैटरी तो यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर फास्ट चार्जिंग और फास्ट होती तो और भी अच्छा हो जाता, क्योंकि इस प्राइस रेंज में काफी सारे स्मार्टफोन्स में अभी हमें 33 वोट के चार्जर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर 20 वोट का चार्जर मिल जाता तो और भी अच्छी बात हो जाती। इस स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जहां पर 48+8+5 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप काफी बढ़िया तो नहीं है, लेकिन इस स्मार्टफोन के कैमरे की एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी वो ये है कि सैमसंग ने यहाँ पर कोई 2-2 मेगापिक्सल के सेंसर्स प्रोवाइड नहीं किए हैं सैमसंग ने। वो काफी अच्छी चीज है। इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग ने अपना चहीता प्रोसेसर Exynos 9611 यूज किया है। ये प्रोसेसर सैमसंग ने सबसे ज्यादा यूज किया है अपने स्मार्टफोन्स में। 2019 एंड 2020 में तो सैमसंग के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में यही प्रोसेसर मिलता था और वही प्रोसेसर सैमसंग ने यहाँ पर यूज किया है। लेकिन यहाँ पर इस स्मार्टफोन की प्राइस कम है, इसकी वजह से ये प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में इतना बुरा प्रोसेसर भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये प्रोसेसर प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छा ठीक ठाक प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर एक डिसेंट प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर काफी बुरा प्रोसेसर भी नहीं है और काफी अच्छा प्रोसेसर भी नहीं है। अच्छी खासी यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को इस प्राइस रेंज में गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है Exynos 9611 वहां पर परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल जाएगी, अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है। गेमिंग के लिए आप लोगों को दूसरा स्मार्टफोन चूज करना होगा। और दोस्तों इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाएगा। यहाँ पर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलने वाली है। रियर साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में कि ये स्मार्टफोन मुझे कैसा लगा। अगर आप लोगों को 11,500 रुपए में ये स्मार्टफोन मिल जाता है तो ये स्मार्टफोन बुरा स्मार्टफोन नहीं कहलाएगा, एक अच्छा स्मार्टफोन कहलाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को सैमसंग का ही कोई स्मार्टफोन चाहिए इस प्राइस रेंज में तो ही ये स्मार्टफोन खरीदना, या फिर अगर आप लोगों को प्रायोरिटी में डिस्प्ले चाहिए और बैटरी चाहिए तो ये स्मार्टफोन आप लोग खरीद सकते हैं। ये स्मार्टफोन बुरा स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रोसेसर अच्छा चाहिए तो मार्केट में और काफी सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है जहां पर प्रोसेसर अच्छा मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के कंपेयर में। और दोस्तों अब आप लोगों को चूज करना होगा कि आप लोगों को सैमसंग का ये नया स्मार्टफोन चाहिए जहां पर अच्छी डिस्प्ले और अच्छी बैटरी मिल जाती है, या फिर अच्छा प्रोसेसर वाला कोई दूसरा स्मार्टफोन चाहिए। ये आप लोगों को चूज करना होगा। ये था मेरा वीडियो सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।